जी हाँ, यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव यमयम की बंजर भूमियों पर बकरियां चराता एक युवक की। धूप से झुलसा हुआ चेहरा, फटी हुई चप्पलें, लेकिन आंखों में लाखों सपने, यही पहचान थी उस युवक की। जी हाँ, और उस युवक का नाम था वीरदेव टोंडे। कंधे पर कंबल, माथे पर गांधी टोपी, हाथ में लकड़ी और बड़ी बड़ी चप्पल पहने हुए धूप में भटकने वाला बकरियां चराने वाला सिद्धप्पा टोंडे का बेटा जब यूपीएससी में 501 रैंक लाकर आईएएस बना, तब किसी को ये यकीन नहीं हुआ। सिद्धप्पा टोंडे को भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा अब आईपीएस बन चुका है। जी हाँ, जिन आंखों ने गरीबी के दिन देखे थे, उन आंखों को अफसर बेटे के अफसर बनने का ये जो खबर था, मानो एक ख्वाब सा लग रहा था। 2 कमरे का एक मकान, एक बरामदा, खुला आसमान, और खुला आसमान के नीचे बंजर भूमियों पर बकरियां चराता यह परिवार। बस इतनी सी दुनिया थी इस परिवार की। जी हाँ, और उसी की कहानी है ये वीरदेव टोंडे की। कहा जाता है कि एक बार वीरदेव का मोबाइल गुम हो गया था और लाखों उम्मीदें लेकर वह निकट के थाने में पहुंचा था रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन उस थाने से उन्हें महज उपेक्षा ही हाथ लगी और उनका रिपोर्ट तक नहीं दर्ज किया गया। तब उस थाने से बाहर आकर वीरदेव टोंडे ने यह कसम खाया था कि जब तक वो आईएएस या आईपीएस नहीं बन जाता, दोबारा वापस नहीं आएगा। और इन्हीं ख्वाबों को लेकर वो घर में जिद करके दिल्ली जाने का जिद कर बैठा। उनके बूढ़े माँ बाप, गरीब माँ बाप को जब ये पता चला कि उनका बेटा आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वीरदेव टोंडे ने जिद किया तो जिद में आकर उन्होंने उन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कों में बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन उनके पास वो पैसा नहीं था, उतने पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग ले पाता। बहरहाल वो दिल्ली के एक तंग गलियों में एक छोटे से कमरे में रहने लगा और आईएएस की तैयारी करने लगा। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में तो वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही साल 2024 में यूपीएससी की परीक्षा हुई, वो भरपूर तैयारी कर एग्जाम में बैठा और फाइनली 2024 में वो आईएएस पास कर गया, यूपीएससी के एग्जाम पास कर गया। कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की, जब वीरदेव टोंडे उन्हीं बंजर भूमियों पर जब बकरियां चरा रहा था, तो उनका एक दोस्त दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वीरदेव, अब तुम आईपीएस बन चुके हो। पहले तो वीरदेव को यकीन न हुआ, मानो जैसे वो बहुत बड़ा ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत था। जब उनके दोस्त ने उन्हें आकर ये खबर सुनाया और जब उन्हें दिखाया, जब ऑनलाइन उन्होंने रिजल्ट देखा, तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो आईपीएस बन चुका था। कुछ देर बाद गांव वाले उनके घर पर, छोटे से घर पर जमा हो गए। लोगों ने फूल पहनाकर सिद्धप्पा टोंडे, जो कि वीरदेव का पिता था, उनका स्वागत अभिनंदन किया। साथ में ही वीरदेव टोंडे की वहां जय जयकार होने लगी। और वहीं वीरदेव टोंडे ने एक कसम खाया कि जो गरीबी, जो हालात उन्होंने देखा है, वो आज के बाद गरीबों की मदद करेगा और जहां तक संभव हो सके लाचार और बेबस लोगों की मदद करेगा। समय में हो। बस यही कहानी है एक छोटे से गांव यमयम की वीरदेव टोंडे की, जो बकरियां चराता था, लेकिन आज वो यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बना है। इस कहानी को लेकर आप ये क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसी ही कहानी किसके साथ बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।